हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर, जो कि जियोग्राफी का पोर्शन है। तो आज हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला पैराग्राफ में यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है मैं उसको रीड करता हूँ, उसके बाद इसका पूरा हम एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दिया है, फर्स्ट चैप्टर है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs, provide it technological, accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो इस पैराग्राफ में रिसोर्स के बारे में बात की गई है कि रिसोर्स हम लोग कहते किसे। तो जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है और हमें टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बनाता है, इकोनॉमिकली फिजिबल बनाता है और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी ये सारे टर्म्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल, यूज़फुल साबित होते हैं। इसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन, ये जो तीन टाइप के जो क्राइटेरियाज़ हैं, ये जो तीन डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमन बींग्स के एक रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को ये पूरा करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि नेचर्स के बारे में ये बात करता है, टेक्नोलॉजिकली ये हेल्प करता है और इंस्टीट्यूशंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये ऑल जितने भी ह्यूमन बींग्स के ये नीड्स हैं, ये टोटली इंटरडिपेंडेंट है रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। अब हम आगे अगर बात करें तो एक हमें यहाँ पे रिसोर्स का एक चार्ट हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि रिसोर्सेस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो नेचुरल है और दूसरा ह्यूमन है। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो पहला रिन्यूएबल हो गया और सेकंड वन इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस उसको कहते हैं जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम, बट नॉन रिन्यूएबल जो कि एक लिमिट में हमें वो चीज़ मिलती है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कंटिन्यूअस और द फ्लो लाइक अ विंड और वाटर, जो कि हमें ये हमेशा अवेलेबल होते हैं हमारे नेचर में। इन्हें हम हमेशा कितना भी यूज करें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इसे हम लोग रिन्यूएबल बोलते हैं। उसी का पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए रिन्यूएबल का एक बायोलॉजिकल भी होता है। बायोलॉजिकल में हम जब देखते हैं तो एक नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो कि फॉरेस्ट वगैरह एग्जांपल फॉर, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स। ये भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब हम अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में अगर बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में एक रिसाइकलेबल मेटल्स होते हैं और दूसरे नॉन रिसाइकलेबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। तो जैसे रिसाइकलेबल मेटल्स में ये है कि जितने भी हमें मेटल्स मिलते हैं, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या सिल्वर हो, या ऐसे बहुत से जो मेटल्स होते हैं उनकी सारी की बात करें तो सब रिसाइकलेबल हैं, उन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं। पर ये लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट है हमारे अर्थ में। तो इसका जो यूज है हमें काफ़ी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, काफ़ी हमें केयर से इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए। और द नेक्स्ट वन जो है नॉन रिसाइकलेबल, वो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या आते हैं, जैसे कि कोल हो गया और भी पेट्रोलियम हो गया और पेट्रोलियम गैसेस हो गए। ये सब नॉन रिसाइकलेबल फ्यूल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम काफ़ी सालों के बाद इन्हें हम यूज़ करने के काबिल यूज करते हैं या फिर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड वे में, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम इसको निकालते हैं और इसका यूज हम एक्सेस अमाउंट में करते हैं तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आगे परेशानी होगी, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को काफ़ी परेशानी होगी
और हमें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा कोई और भी रिसोर्स से अपने सारे काम को करने के लिए। अब हम रिसोर्सेज के फिर से पीछे वाले पोर्शंस पे आते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, नेचुरल और ह्यूमन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज में यहाँ पे दो कैटेगरी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एक तो हो गया कि स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं, और जो दूसरा होता है यहाँ पे, दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का मतलब है जो भी रिसोर्सेज में ह्यूमन के वाइज कोई भी काम स्ट्रक्चर वाइज या इंस्टीट्यूशन बांटा गया है, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीक़े से उस चीज़ को हम करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो एक ऐसा काम होता है जहाँ पे हमें लेबर फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो एक रिसोर्सेस हो गया, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स के कैटेगरी में रखेंगे, जो कि क्वांटिटी वाइज वो काम करते हैं। बट एक अगर हम क्वालिटी के साइड में देखें, तो क्वालिटी ऑफ साइड में देखें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उस काम को अंजाम देते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो ये रहा मेरा रिसोर्सेज का जो भी पोर्शन है, इस तरीके से क्लासिफाई होता है कि नेचुरल और ह्यूमन किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम पीछे बैक साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर में दिए हुए कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट involve an interactive relationship between the nature, technology and institutions। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है कोई भी चीज़ का, वो हमारे इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होता है और एक दूसरे से वो रिलेशनशिप मेंटेन करता है। वो नेचर और ह्यूमंस के बीच में होता है। नेचर्स और ह्यूमंस आपस में इंटर रिलेटेडनेस काम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट द इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी तरीके का हम लोग का जो डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है, उसमें टेक्नोलॉजी जो है एक ह्यूमन बींग्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल रहा है, हेल्पफुल इंस्टीट्यूशन रहा है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है किस तरीके से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी के सहारे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और ईज़ियर और काफ़ी आसानी तरीके से किसी भी तरीके का जो काम है, जो काफ़ी हार्ड काम है, जो एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल अपने से नहीं कर सकता है, उस जगह हम मशीनरी आइटम का इस्तेमाल करते हैं और अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करते हैं अपने काम को या अपने जो भी मतलब वर्क है उसका आउटपुट अच्छा सा निकालने के लिए। सो डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड एज्यूम्ड बाय मैनी? क्योंकि डेफिनेटली ये ऐसा नहीं बोल सकते। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट एज्यूम्ड बाय मैनी? They are not. Resources are function of human activities. Human beings themselves essential component resources. They transform material available in our environment into resource and use them. The resource can be classified in the following ways. ये जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनके एसेंशियल जो कंपोनेंट हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेस हैं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है जो कि अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में और हम इसे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इस्तेमाल में लाते रहते हैं। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करते हैं। सो दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग वेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में अगर हम बात करें तो जो रिसोर्स है वो दो हिस्सों में बांटे गए, एक तो बायोटिक हो गया और दूसरा अबायोटिक हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी जो रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं या फिर मतलब जो कंटिन्यूसली यूज में आ सकते हैं, उन रिसोर्सेज को अगर हम कैटेगराइज्ड करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल हमारे पास रिसोर्सेस मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था,
ये नीचे वाले डायग्राम में। तो वापस से हम यहीं पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, अब अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके बेस पे हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो एक पोटेंशियली डिस्क्राइब होते हैं और डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स में भी क्लासिफाइड होते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।